राम राम जी सभी को, जय माता दी। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे होगे और हमेशा अच्छे रहो। मैं तो ईश्वर से ही प्रार्थना करती हूँ, क्योंकि आप सब मेरे लिए भगवान का रूप हो। आप सब मेरा ऐसे दुख में साथ दे रहे हो, तो भगवान आपको हमेशा खुश रखे। और जो जिस धर्म से आता है वो मेरे लिए प्रार्थना करता है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो उसके लिए भी मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ। और शाम के बज गए हैं 6 बज चुके हैं। अभी देखो थोड़ी थोड़ी धूप है, यानी कि थोड़ा थोड़ा भी सूरज निकल रहा है। तो अभी माता रानी के मंदिर जाने को तो टाइम मेरा हुआ नहीं है। तो एक बहुत सारे कमेंट आते हैं मुझे, वो सवाल करते हैं इस चीज़ का, भाई बहन है। और एक माता जी ने भी किया था कि बेटा तुम्हारे गांव का तुम्हारा साथ नहीं देते क्या? तो देखो, जो मुझे सपोर्ट करता है तो सभी को ही कहना चाहती हूँ, सभी ये पूछना चाहते हैं कि कोई साथ दे रहा है या नहीं, या मेरी कितनी बहनें हैं। बहुत तरह के मुझे कमेंट आते हैं। तो मैं आज अपने गांव के बारे में बताऊंगी, क्योंकि गांव के बारे में इसलिए बताऊंगी, मुझे कम से कम 20-25 कमेंट ऐसे आ चुके हैं जो बोल रहे हैं कि तुम्हारे गांव के तुम्हारा साथ दे रहे हैं या नहीं। तो मैं वो बताना चाहती हूँ आपको, गांव के साथ देंगे मेरा, उनकी मजबूरी है मेरा साथ देना। मजबूरी ये है क्योंकि गांव के लोग मुझे बहू नहीं बेटी मानते हैं। मैं 2.5 महीने की आ गई थी यहाँ पे, जहाँ मेरी शादी हुई है, जिस गांव में मेरी शादी हुई है, यहाँ पे मैं 2.5 महीने की आ गई थी। और ये बात मैं 2-3 ब्लॉग के अंदर बता चुकी हूँ। लेकिन बहुत नए भाई बहन और माता पिता मेरी वीडियो को देखते हैं तो उनको नहीं पता है, तो इसलिए मैं बता रही हूँ। गांव के लोगों की तो मजबूरी बन गई है मेरी मदद करना, क्योंकि वो मुझे बहू नहीं बेटी मानते हैं। और मैं भी सबको, जो जिनसे मेरा पहला रिश्ता था, मैं भी सबको उसी रिश्ते की नज़रिए से देखती हूँ और उसी रिश्ते से मैं उनसे बात करती हूँ, क्योंकि वो सब मुझसे मेरा नाम लेके ही बात करते हैं जैसे पहले करते थे। तो सब मेरी मदद करते हैं और सब ने हर तरीके की मदद कर रखी है, ऐसा कुछ नहीं है। सभी लोग, सभी मेरे गांव के लोगों ने मुझे सब्सक्राइब भी कर रखा है, मेरी वीडियो को फुल वॉच करते हैं। यानी कि लड़कों से लेकर बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक, जिनको मैं चाचा जी कहती हूँ और ताऊ जी कहती हूँ, वो लोग भी मेरी वीडियो को फुल वॉच करते हैं, क्योंकि उन लोगों को पता है कि वीडियो फुल वॉच करने से साक्षी को अर्निंग होएगी। तो वो, मुझे भी नहीं पता था कि मेरे गांव के लोग मुझे सपोर्ट करते हैं, क्योंकि मैं इतना भी ध्यान नहीं दे पाती हूँ। मुझे भी इसलिए पता चला है क्योंकि जब मैं माता रानी के मंदिर जाती हूँ तो सब बताते हैं कि आज तेरी वीडियो में हमने ये देखा, आज ये देखा, और आज तो विवेक इतना इम्प्रूवमेंट कर रहा है, बहुत अच्छी बात है। तो मैं पूछती हूँ कि आप मेरी वीडियो को फुल वॉच करते हो? बोले हाँ, हम फुल वॉच करते हैं। तो मैं अपने गाँव के लिए भी दिल से धन्यवाद करती हूँ कि मेरा गाँव बहुत अच्छा है, बहुत ही, मतलब मेरा गाँव मेरी बहुत मदद करता है। अगर मैं किसी को रात के 12 बजे भी फ़ोन कर दूँगी ना, जिस बंदे पर भी मैं फ़ोन करूँगी, वो रात के 12 बजे मेरे घर आएगा। लेकिन उसकी एक बहुत बड़ी मजबूरी है, मैं किसी को फ़ोन नहीं करती हूँ, ना ही मैं किसी से कहती हूँ कि मेरे साथ वहाँ चलो या वहाँ चलो। क्योंकि ये समाज जो है ना, गांव तो सही है मेरे लिए और मेरे लिए आधी रात तैयार है, लेकिन कुछ लोग अभी हैं, थोड़े से लोग हैं जो, जिन लोगों को ये दुख अभी कम लग रहा है। वो ये सोचते हैं कि ये इसके लिए दुख कम है और ज़्यादा दुख होना चाहिए। क्योंकि देखो, मैं किसी को बुरा तो नहीं चाहूँगी, क्योंकि भगवान ने मुझे खुद ही इतना बुरी स्थिति में डाल रखा है। पता नहीं कौन से मैंने कर्म खराब करे थे, लेकिन इस जन्म में मैंने कोई कर्म खराब नहीं करे होंगे। देखो, इस जन्म में तो मैंने कोई बुरा किया नहीं होगा, क्योंकि अभी मेरी 24-25 साल उम्र है और मेरी शादी को अभी 4 साल हुए हैं। तो जब विवेक जी ठीक थे तो मुझे बहुत ज़्यादा प्यार किया करते थे, मुझसे भी ज़्यादा। आप तो मेरा कुछ भी प्यार नहीं देख रहे हो, विवेक जी के लिए इतना प्यार किया करते थे। तो कुछ लोग थे जिनको मेरी खुशी रास नहीं आती थी, और वो लोग मेरी वीडियो देखते हैं, मुझे पता है इस बात का, तो उनको मेरी खुशी रास नहीं आती थी। तो वो लोग तो हो सकते हैं जो मेरा बुरा चाहेंगे, वरना ऐसा कोई नहीं है कि कोई किसी की बेटी को और बहन का बुरा चाहेगा, क्योंकि बेटियां सबके घर में हैं, बहनें सबके घर में हैं, बहुएं सबके घर में हैं और माताएं भी सबके घर में हैं। सबके रिश्ते सब घर में होते हैं। तो मेरा गांव मेरे साथ है, और अपने गांव को मैं दिल से धन्यवाद भी करती हूँ कि वो मेरे साथ हैं और मुझे अपनी बेटी समझते हैं। मुझे बहुत ने बोल भी रखा है कि तुझे अगर किसी चीज़ की ज़रूरत है तो हमारे घर आना। घर भी मत आ, हमें एक बार फ़ोन कर दे, हम तेरे लिए आधी रात तैयार हैं। लेकिन मैं नहीं करती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मुझे कैसा रहना है। मैं भी जानती हूँ, भले ही मैं दूसरे बंदे को अपने भाई के नज़रिए से देखूँगी, मैं उसको कहूँगी कि ये मेरा भाई है, इससे मेरा पहला रिश्ता है, लेकिन कुछ लोगों की नज़रों में वो रिश्ता गंदगी में बदल जाएगा। मैं जानती हूँ इस बात को, क्योंकि पति के बिना टाइम काटना बहुत मुश्किल है, बहुत। और उन बहनों के लिए तो मैं बिल्कुल कहना चाहती हूँ, जिन बहनों के पति एक्सपायर हो गए हैं, तो वो बहनें तो बेचारी ऐसा टाइम काटती होंगी कि मैं तो कुछ भी नहीं काट रही हूँ। क्योंकि मेरे विवेक जी के तो सांसें चल रही हैं और उम्मीद भी है कि ये ठीक होंगे, और उम्मीद पे दुनिया कायम है।
जब मेरे विवेक जी की सांसें चलने के बाद लोग मुझे इतना कह सकते हैं कि इसने अपना पति खा लिया है और ये ऐसी है, ये वैसी है, तो मैं उन बहनों के यही सोचती हूँ कि जिन बहनों के पति ख़त्म हो जाते हैं वो बहनों को क्या कहते होंगे। जीती तो वो भी हैं, जीना उनकी मजबूरी है, क्योंकि बच्चों के लिए हमें जीना पड़ता है, बच्चे के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने माँ बाप की इज्जत के लिए, सब चीज़ के लिए हमें जीना पड़ता है। तो वही मेरी कहानी हो रही है। जीने का तो मन है नहीं, लेकिन अपने बच्चे के लिए, अपने माँ बाप की इज्जत के लिए जीती हूँ। और सबसे बड़ा रीज़न जीने का ये भी है कि आप सब मेरे साथ हो और मेरे दुख को समझते हो, तो उसके लिए भी मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ। कि आप सब मेरे साथ हो और मुझे सपोर्ट करते हो, जैसे अपनी बहनों को करते हैं ना सब, और बेटियों को, ऐसी मुझे यूट्यूब पर मेरी माताओं से, पिताओं से, मेरे भाई बहनों से मुझे बहुत प्यार मिल रहा है, तो उसके लिए मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ। और फिर भी कहना चाहूँगी कि गाँव मेरा बहुत अच्छा है, मेरे साथ खड़ा हुआ है। लेकिन सब लोग कहते हैं कि कलंक, हमारी भाषा में तो कलंक कहते हैं, सबकी भाषा में कुछ और भी कहते होंगे। कलंक से डरते हैं लोग, अगर मैं बुला भी लूँ तो कल को कोई उंगली ना उठा दे कि भाई, क्योंकि मेरे पति तो देखो इस कंडीशन में आपको सामने दिखाई दे रहे हैं। तो अगर मैं किसी को बुलाऊंगी अपने काम के लिए, जो कि सब लड़के गांव का, जो मेरी एज के लड़के हैं वो सब मेरी साथ पढ़े हुए हैं, हम साइकिल से पढ़ने जाया करते थे, इंटर लोग सब मेरी साथ पढ़े हुए हैं, मेरे भाई हैं वो। और लेकिन जो विवेक इस हालत में है, और अगर मैं आज उनको बुला लूँ अपने काम के लिए, तो उंगली उठाने में ज़रा सी भी देर नहीं लगेगी। तो मैं नहीं चाहती कि मेरे दामन पर कोई दाग लगाए और मेरा बच्चा इस स्थिति में जिए कि अगला आदमी उसको ये कह दे कि तेरी माँ तो ऐसी थी। तो मैं इसलिए अपने दामन को, इसको बचाए फिर रही हूँ, और अपने माँ बाप की इज्जत, इसलिए मैं किसी को नहीं बुलाती हूँ अपने काम के लिए, बस अपनी मौसी के लड़के को लेके जाती हूँ जहाँ भी जाती हूँ। मेरी सगी मौसी मेरी ससुराल में ही है, उनके घर ही में बचपन से रहा करती थी, तो यही वो है बस रीज़न। और जहाँ भी जाऊँगी अपनी मौसी के लड़के को लेके जाऊँगी, आपको कभी भी मेरी व्लॉग या वीडियो में कोई और भी दिख नहीं सकता। जहाँ भी जाऊँगी उसको ही लेके जाती हूँ, अगर वो नहीं जाता, क्योंकि देखो टाइम नहीं होता, किसान है वो भी, किसानी करते हैं, तो उसके वजह से तो कभी कभी जैसे मुझसे बोलती हूँ तो वो मना कर देता है कि आज मुझे टाइम नहीं है, 3 दिन बाद चलेंगे, तो मैं वेट कर लेती हूँ, क्योंकि देखो वो भी किसान है और घर का काम भी है उसे भी। लेकिन उसकी वजह से 10 दिन लेट हो जाऊँगी, पर जाती उसके साथ ही हूँ। वहाँ पे बरेली भी गई थी, तब भी उसके साथ ही गई थी भाई के। कल गई थी मैं पूछने किसी से, तब भी उसके साथ ही गई थी। तो बहुत मुश्किल होता है अपने पति के बिना एक लड़की को टाइम काटना, क्योंकि देखो विवेक जी ना तो बोलते हैं, ना बैठते हैं, ना चलते हैं, थोड़े थोड़े इशारे कर लेते हैं। तो मैं भी जानती हूँ कि मैं कैसे टाइम काट रही हूँ। और हम शाम को इनको 6 बजे देखो बाहर लेटा देते हैं, देख सकते हो आप, पापा बैठे हुए हैं, बाहर लेटा देते हैं। बाहर लेटाने के लिए भी इतनी मेहनत करनी पड़ती है। ये देखो गद्दा, ये भी बाहर लाना पड़ता है। और मैं और दिखाती हूँ आपको क्या क्या सामान इनके लिए बाहर लाने पड़ते हैं। ये सक्शन मशीन भी बाहर लानी पड़ती है, क्योंकि 2-3 बार रात को सक्शन करना पड़ता है उठ के, तो ये भी बाहर लगानी पड़ती है। सब चीज़ें बाहर लानी पड़ती है इनको लेटाने के लिए। फिर सुबह को इनको 6 बजे अंदर लेटाएंगे तो फिर सारी चीज़ें अंदर ले आनी पड़ती हैं। और मुझे एक कमेंट आया था कि दीदी भाई के लिए छोटा सा कूलर ले लो, और क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है, तो भाई का भी मान रखा मैंने, और उसमें मेरा ही फ़ायदा था। भाई तो ये चाहते हैं कि जिस भाई ने मुझे वो कमेंट किया था कूलर के लिए, तो वो भाई तो यही चाहेंगे कि विवेक जी ठीक हो जाएं। आप सब मुझसे क्यों जुड़े हो? क्योंकि आप सबको मेरा दुख, अपना दुख लगा है, तभी आप जुड़े हो, वरना किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि किसी अनजान के लिए अपना कीमती टाइम दे पाए। आप मेरे साथ इसलिए ही जुड़े हो क्योंकि आपको मुझे मेरा दुख दिखाई दिया है, मुझे बेटी समझा है, बहन समझा है, और आप मेरे दुख को हल्का करने में लगे हो, तो भाई उसका तो मैं हमेशा आभारी रहूँगी, आज भी हूँ और कल भी रहूँगी। तो शोर बहुत मचा रहा है। तो तो मैंने, उस भाई ने मुझे कमेंट किया था, 2-3 कमेंट आए थे उस भाई के कि भैया के लिए कूलर ले लो। तो देखो मैंने कूलर भी उनके लिए मंगा लिया था, क्योंकि जो मेरी शादी का कूलर था वो कई बार डुग्गू ने नीचे घेर दिया था, तो वो इतनी अच्छी हवा नहीं देता था, ठंडी हवा नहीं देता था। बस उससे हम टाइम पूरा कर रहे थे विवेक जी के लिए। लेकिन विवेक जी के कूलर ना होने की वजह से छोटा सा यहाँ पे कूलर पर छोटा सा निशान हो गया है, और वो इतना बड़ा हो जाएगा बेड सोल बन के, तो इस वजह से हमें ये कूलर खरीदना पड़ा। ये लिया है कूलर, सामने आपको दिखाई दे रहा होगा, विवेक जी के लिए लिया है बस। बाकी देखो हम तो हाथ वाले पंखे से भी अपना टाइम काट लेंगे। तो ऐसे पेशेंटों को नहीं है कि ऐसे पेशेंटों को दवाइयाँ ही काम करती हैं, ऐसे पेशेंटों के लिए सब चीज़ों का होना ज़रूरी है। इनको गर्मी नहीं लगनी चाहिए, सर्दी नहीं लगनी चाहिए, टाइम से बिजली,
हर चीज़ों की देखभाल करनी पड़ती है। दवाइयाँ भी विवेक जी की चल रही हैं, लगातार विवेक जी का ट्रीटमेंट चल रहा है। और देखो दुआएं तो आपकी चली रही हैं, क्योंकि आपकी दुआओं के बिना भी दवाइयाँ असर नहीं करेंगी। 2 साल हो गए हमको डॉक्टर पर, 2 साल हो जाएंगे अब 18 अगस्त को विवेक जी को इस कंडीशन में। तो प्लीज़ सभी प्रार्थना करते रहना विवेक जी के लिए। और मैं भी चाहती हूँ कि एक दिन विवेक जी खुद एक व्लॉग में आपको धन्यवाद करें और हाथ जोड़कर आपका शुक्र यादा करें कि आप उनके लिए शामिल हुए थे मेरे चैनल पर, आपके चैनल पर, और मेरे दुख को समझा था। देखो जो भी मेरी वीडियो देखता है, क्योंकि 10-15 मिनट की वीडियो आती है तो इतना टाइम किसी के पास नहीं होता है, वो मेरा दुख समझ कर ही मेरी वीडियो को फुल वॉच कर रहा है। तो सबके लिए दिल से धन्यवाद करती हूँ। डुग्गू कर रहा है शरारत, देखो दादू के पास कैसे मस्ती कर रहा है, ये देखो मस्ती चल रही है, दादे पोते की दोनों की मस्ती चल रही है। और तो सभी को दिल से धन्यवाद करती हूँ और व्लॉग को यहीं समाप्त करती हूँ। इस व्लॉग में बस मेरा यही बताना था कि मेरा गांव मेरे साथ है, कुछ लोगों को छोड़कर। गांव के अंदर 2-4 लोग ऐसे हो सकते हैं जो मेरा अच्छा नहीं चाह रहा है, पता नहीं वो क्यों नहीं चाह रहा है, क्योंकि मैंने तो किसी के साथ बुरा किया नहीं है। बुरा मैं क्या कर लूँगी, मेरी शादी को 4 साल तो यहाँ हुए हैं, बचपन मेरा यहाँ किया नहीं है। बुरा मैं क्या कर लूँगी, मेरी शादी को 4 साल तो यहाँ हुए हैं, बचपन मेरा यहीं गुजरा है। तो पहले तो मैं बेटी थी सबकी, आज भी बेटी हूँ। बस विवेक जी के परिवार में मुझे बहू मानते हैं, क्योंकि उनके परिवार के लिए मैं बहू, बाकी मैं किसी के लिए बहू नहीं हूँ। मैं आज ब्लॉग में बिल्कुल साफ बता रही हूँ, सबके लिए बेटी हूँ और सब मुझे बेटी मानते हैं। और मैं भी सबको अब उसी रिश्ते से देखती हूँ। तो पता नहीं वो कुछ लोग क्यों मेरा बुरा चाहते हैं, क्योंकि देखो मेरी शादी को 4 साल हुए हैं, 2 साल विवेक जी की ये कंडीशन हो गई थी, तो इसमें तो मैंने यहाँ पे किसी का कोई बुरा नहीं किया होगा। बाकी बचपन मेरे यहाँ पे गुजरा ही है, सबको पता है। लेकिन चलो जो बुरा चाहता है, मैं तो ये कहूँगी भगवान उसका भी अच्छा करे और बाकी मेरे पति को ठीक कर दे, बस यही चाहती हूँ। और सभी को धन्यवाद करती हूँ फिर से, अपने परिवार की तरफ से, अपने पति की तरफ से, क्योंकि आप सब जो सपोर्ट कर रहे हो मेरे विवेक जी को कर रहे हो। मेरे विवेक जी का दुख आपको दिखाई दे रहा है। तो देखो वहाँ पे चल रही है मस्ती दादे पोते की। तो धन्यवाद सभी को। नेक्स्ट ब्लॉग देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और इस बहन को सपोर्ट करो और इस बेटी को सपोर्ट करो, वीडियो को फुल वॉच करो, शेयर करो, लाइक करो।